प्रेरणा मिलती है सदा सदा। और अगली बड़ी जानकारी करनाल से आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। अरावली के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम सरकार के नोटिफिकेशन को नकारते हैं। सरकार की गलत वकालत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अरावली को खनन माफिया के हवाले करने का प्लान है। अरावली को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। हरियाणा के कई जिले प्रभावित हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अरावली को लेकर कहा कि सरकार ने जो कल एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसको हम नकारते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक माइनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है फैसला सरकार अपनी गलत वकालत करके कराया गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम सरकार के इस नोटिफिकेशन को नकारते हैं। ये गलत तरीके से वकालत करके और गलत तरीके से पैरवी करके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। उन्होंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि अरावली पर तलवार अब भी यूं ही लटकी पड़ी है। बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरावली को खनन माफिया रियल एस्टेट के हवाले करने का प्लान पिछले दरवाजे के माध्यम से बीजेपी वालों ने किया है। अरावली को बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा अगर ये 100 मीटर का लागू हो जाता है तो इसके बाद शिवालिक पर बात आएगी। अरावली में उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में कई जिले प्रभावित हैं। अगर शिवालिक में भी 100 मीटर का अगर ये लागू कर देते हैं तो हमारे दूसरे प्रदेश पंचकुला के साथ यमुनानगर, अंबाला ये जिले कल को प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा हम ये आवाज उठाएंगे और सरकार के नोटिफिकेशन वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को टेम्परेरी पालन करने की बात जो जनता को मूर्ख बनाने का सोच रही है। इससे मेरे को यह पता चलता है कि ये जो सारी भाजपा के, यदि भाजपा के केंद्र के मंत्री अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वकालत कोर्ट के अंदर अरावली को 100 मीटर से कम को खनन के लिए खोलने की वकालत करने वाले लोग जो है केंद्र सरकार में ही, ऐसा भाजपा में ही कहीं ना कहीं वो लोग हैं। आज ये भी देश की जनता पहचान रही है। एक नोटिफिकेशन निकाला अरावली को लेकर, लेकिन वो नोटिफिकेशन केवल एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालन करने का कार्य किया है सरकार ने, जिसमें जिस नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने कहा है कि अभी जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक माइनिंग का कोई लीज नहीं दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने का जो फैसला है, जो फैसला सरकार ने अपनी वकालत करके, गलत वकालत करके कराया है, उसमें यही कहा गया है कि 100 मीटर से कम की पहाड़ी अरावली नहीं है और प्लानिंग की जाए और प्लान के बाद नई लीज के परमिशन दिए जाएं। तो वो तो वही, इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो यूं का यूं कायम है और अरावली पर तलवार यूं की यूं लटकी हुई है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अरावली की पहाड़ी को इस तरीके से खनन माफिया और रियल एस्टेट माफिया के हवाले करने की बैकडोर से योजना भाजपा की सरकार ने बनाने का यूं कार्य किया है। अरावली को बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। यूं अरावली को, जो अरावली हमारी एक जीवन रेखा रही है उत्तर भारत की, और ये केवल अरावली तक ही नहीं रहेगा। अगर ये 100 मीटर का लागू हो गया तो इसके बाद शिवालिक पे आएगी बात। आज अरावली में हमारे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांवा, मेवात, ये सारे जिले आज प्रभावित हैं। तो कल शिवालिक भी अगर 100 मीटर की ये लागू हो गई ये कंडीशन सारे देश में, तो शिवालिक में हमारे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ये सारे हमारे जिले शिवालिक में जो आते हैं, जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, वो जिले भी कल को प्रभावित हो सकते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण को यूं नष्ट नहीं होने देंगे। हम ये आवाज उठाएंगे। अरावली पर जो सरकार की नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का एक हिस्से का अनुपालन करने का कार्य किया, टेम्पररी वो बात है। उस बात को किसी दूसरी तरीके से सरकार पेश करती है तो ये जनता को